एक सवाल है जो अक्सर दिल के कोने में रह जाता है कि लोग अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत हर दिल में क्यों नहीं उतरती। सब कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत है, मगर दिल फिर भी खाली क्यों रहता है। क्या अल्लाह की मोहब्बत कोई खास लोगों को मिलती है, या यह वो राज है जो हम जानते ही नहीं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, वो राज जो दिल को बदल देता है, सोच को नरम कर देता है और इंसान को अंदर से जिंदा कर देता है। अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है। अल्लाह की मोहब्बत कोई जज्बाती नारा नहीं, यह कोई वक्ती कैफियत नहीं, यह वो खामोश ताल्लुक है जो दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बनता है। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है तो शोर कम होने लगता है, लोगों की बातें कम असर करने लगती हैं, दुनिया की दौड़ थोड़ी सुस्त पड़ जाती है और इंसान सोचता है मुझे सब कुछ क्यों हल्का लग रहा है। यह हल्कापन दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का पहला लम्ज होता है, मोहब्बत का पहला दरवाजा, पहचान। अल्लाह की मोहब्बत तब तक दिल में नहीं उतरती जब तक इंसान अल्लाह को सिर्फ मानता रहे मगर पहचानता ना हो। हम अक्सर अल्लाह को सिर्फ एक मुश्किल हल करने वाला समझते हैं। काम है, दुआ मसला है, दुआ दर्द है, दुआ, मगर मोहब्बत वहां होती है जहां ताल्लुक हो। सोचो, अगर कोई तुम्हें सिर्फ उस वक्त याद करे जब उसे तुमसे काम हो, तो क्या उसे मोहब्बत कहोगे। अल्लाह की मोहब्बत तब शुरू होती है जब इंसान अल्लाह को सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अपना रब समझता है। एक लम्हा जो दिल बदल देता है। एक नौजवान था, नमाज पढ़ता था, दुआ भी मांगता था, मगर दिल अंदर से सख्त था। एक रात उसने कुरान खोला और एक आयत पर नजर रुक गई, वो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। वो रुक गया। उसने खुद से कहा, अगर अल्लाह वाकई इतना करीब है तो मैं इतना अकेला क्यों हूं। उसी लम्हे उसने आंखें बंद की और बस दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर तू करीब है तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता। उसी सवाल के साथ उसके आंसू बहने लगे। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये पहला दरवाजा था अल्लाह की मोहब्बत का। अल्लाह की मोहब्बत टूटे दिलों में क्यों उतरती है। एक अजीब बात है, अल्लाह की मोहब्बत अक्सर टूटे दिलों में उतरती है। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ दिल खाली होता है, और अल्लाह की मोहब्बत खाली दिल में उतरती है, भरी हुई अना में नहीं। जब इंसान खुद को सब कुछ समझना छोड़ देता है तब अल्लाह को जगह मिलती है। इसीलिए जो लोग बहुत मजबूत नजर आते हैं उनका दिल अक्सर सख्त होता है, और जो टूट चुके होते हैं वो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। मोहब्बत का दूसरा दरवाजा, खामोश याद। अल्लाह की मोहब्बत शोर में नहीं उतरती, ये लंबी लंबी दुआओं से नहीं आती, ये ऊंची आवाज से नहीं आती, ये आती है खामोशी में। जब कोई तन्हाई में बैठकर सिर्फ ये सोचे, अल्लाह मुझे देख रहा है, ना कुछ मांगे ना कुछ कहे, बस महसूस करे। ये एहसास अल्लाह की मोहब्बत का बीज होता है। जब अल्लाह महबूब बन जाए, जब अल्लाह दिल में उतरता है तो इंसान का जीना बदल जाता है। फिर इबादत बोझ नहीं रहती, फिर दुआ मजबूरी नहीं रहती, फिर नेकी दिखावा नहीं रहती। फिर दिल चाहता है अल्लाह से बात करने को बिना किसी वजह के, जैसे इंसान किसी अपने को याद करता है, बस ऐसे ही। यही अल्लाह की मोहब्बत की पहचान है। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में ठहरती कैसे है। वो कौन सी चीज है जो इस मोहब्बत को गहरा कर देती है, और क्यों कुछ लोग अल्लाह के नाम पर ही रो पड़ते हैं। ये सब जानेंगे अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे उस लम्हे की जब अल्लाह सिर्फ रब नहीं रहता बल्कि महबूब बन जाता है। कभी गौर करना, कुछ लोग अल्लाह का नाम लेते ही रो पड़ते हैं। ना कोई दुख होता है, ना कोई मांग होती है, फिर भी आंसू बह जाते हैं। ये आंसू किसी खौफ के नहीं होते, ये आंसू मोहब्बत के होते हैं। लेकिन ये मोहब्बत आखिर पैदा कैसे होती है। मोहब्बत वहां आती है जहां शुक्र आता है। अल्लाह की मोहब्बत शिकायत के दिल में नहीं उतरती, ये शुक्रगुजार दिल में आती है। जब इंसान ये मान लेता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा कमाल नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। सांस, आंखें, दिल की धड़कन, ये सब नेमतें अल्लाह की मोहब्बत के पैगामात हैं। जो इन नेमतों को देख लेता है उसका दिल नरम होने लगता है। एक औरत थी, जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी थी। लोगों ने कहा, तुम्हारी किस्मत में खुशी नहीं, मगर वो हर रात बस एक जुमला कहती, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझे खो दूं तो सब खो दूंगी, और अगर तू मेरे साथ है तो कुछ खोने का डर नहीं। वक्त गुजरा, जिंदगी आसान नहीं हुई, मगर दिल पुरसुकून हो गया। यही अल्लाह की मोहब्बत का असर है। अल्लाह की मोहब्बत खौफ नहीं, इत्मीनान देती है। अल्लाह से मोहब्बत इंसान को डराती नहीं, ये उसे महफूज करती है। फिर इंसान हर गलत काम से पहले सोचता है,
मैं अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहा। ये खौफ नहीं, ये मोहब्बत की शर्म होती है। जब दुनिया पीछे रह जाती है, जब अल्लाह दिल में उतरता है, तो दुनिया पीछे रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ देता है, बल्कि दुनिया उसके दिल से निकल जाती है। फिर चीजें इतनी अहम नहीं रहती जितनी अल्लाह की रजा। मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी, अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी यह है, इंसान अल्लाह के फैसलों पर दिल से राजी हो जाता है। हर सवाल के बाद एक जुमला आता है, अल्लाह बेहतर जानता है। यह जुमला सिर्फ जबान का नहीं होता, दिल का होता है। आखिरी पैगाम, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में उतरे, तो खुद को थोड़ा खाली करो, अपनी अना कम करो, अपनी खामोशी बढ़ाओ। अल्लाह शोर में नहीं मिलता, वो दिल की गहराई में मिलता है। जब तुम दिल से कहोगे, या अल्लाह मैं तेरा हूं, तो वो जवाब देगा, और मैं तुम्हारा हूं। यही अल्लाह की मोहब्बत है, जो दुख में साथ रहती है, जो तन्हाई में रोशनी बनती है, जो दिल को जिंदा कर देती है। ये हयात ए दीन है, जहां लफ्ज नहीं एहसास बोलते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं, अगर कहीं अंदर कोई खामोश सा दर्द हिल गया है, तो बस एक छोटा सा इजहार कर देना, लाइक की सूरत में, और कमेंट में चंद लफ्ज लिख देना जो तुम जबान से किसी को नहीं बता पाती। वही एहसास, वही कैफियत। अगर आज तुम्हारे दिल में अल्लाह का नाम उतर गया है, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है।